एक बात कही जा रही है कि जो युग बदल रहा है और जो आने वाला युग है वो आयुर्वेद का है। आयुर्वेद को लेकर लोगों के मन में तमाम शंकाएं हैं, तमाम सवाल हैं, तमाम बातें हैं और मेरठ में जब ये आयुर्वेद महाकुंभ लगा तो इसके बाद से जो सवाल हैं वो और गहराने लगे और बड़े सवाल उठने लगे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ महाकुंभ लगा और उसमें लोगों का रुझान दिखा, उसके बाद से पूरे अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आयुर्वेद को लेकर लोग क्या सोचते हैं और आयुर्वेद का डंका पूरी दुनिया में किस तरीके से बज रहा है, यही हम बात कर लेते हैं, खास बातचीत कर लेते हैं। पद्मश्री पद्म विभूषण है देवेंद्र त्रिगुणा जी, उनसे, और राज्य वैद्य भी इनको कहा जाता है। आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि देखिए आज मेरठ में महाकुंभ लगा है, जिसको आयुर्वेद महाकुंभ गया कहा जा रहा है। किस तरीके से आपको लग रहा है कि जो आयुर्वेद का डंका है वो पूरी दुनिया में बज रहा है? देखिए, आयुर्वेद पर्व जो है इसका हमारा ध्येय यही है कि जनता में, पब्लिक में, देश में जहाँ जहाँ हम करें वहाँ लोगों में आयुर्वेद का प्रचार करें अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आयुर्वेद एवं योग के माध्यम से हम एक ऐसी चिकित्सा पद्धति देते हैं लोगों को, उनके आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में बताते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं, जिससे कि लोग अपने घर में निरोग रहें, उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले। आज ये जो मेरठ के अंदर ये एक आयुर्वेद पर्व हो रहा है, जिसमें कि भारत के उपराष्ट्रपति आए, यहाँ के चीफ मिनिस्टर, यहाँ के गवर्नर और सारे देश से यहाँ लोग आए हैं। विद्यार्थी थे, बच्चे लोग थे। हमारा जो महासम्मेलन की जो हमारी अपनी शाखा है उसमें विशेष करके गोपाल दत्त जी, बृजभूषण जी, इन लोगों ने इतनी मेहनत की है। तो मेरा तो ये मानना है कि ये आयुर्वेद का एक युग शुरू हो चुका है। जिस प्रकार योग को यूएन में मान्यता मिली प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से, मोदी जी ने मन की बात में कई दफ़ा कहा ये जो अब सदी होगी ये अब आयुर्वेद की होगी। आयुर्वेद के माध्यम से ना कि देश में, पूरे विश्व में हम एक निरोगमय समाज बनाने की कल्पना कर रहे हैं। अच्छा, क्या एक बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? अगर कुछ सालों की बात करें तो भाई आयुर्वेद एक बड़ी पद्धति है, देखा ऋषि मुनि किस तरीके से करते थे, और जब जिक्र होता है रामायण का कि भाई संजीवनी बूटी लाए थे तो उससे आज जो लक्ष्मण जी हैं वो भी मूर्छा से बाहर आ गए थे। तो आपको लगता है कि जो असाध्य रोग हैं, बड़े रोग हैं, उनका भी इलाज संभव है? देखिए, इसी की कल्पना के लिए भारत सरकार ने दिल्ली के अंदर एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना की, जो कि उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के और हमारे पूज्य पिताजी के स्वप्न थे, और मोदी जी जब पीएम बनकर आए तो उन्होंने उसका उद्घाटन किया। और आज वो जो संस्थान है, ना कि देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक आयुर्वेद का एक ऐसा संस्थान है जहाँ की दुनिया के एम्बेसडर्स, मिनिस्टर्स, आम आदमी, ज़मीन से जुड़ा आदमी और चिकित्सा के लिए आ रहा है, और असाध्य रोगों का इलाज वहाँ शुरू हुआ है। ऐसी बीमारियाँ जिनका कि एलोपैथी में चिकित्सा नहीं के बराबर है, उन बीमारियों का हमारा इलाज शुरू हुआ है और उसके बड़े ही अच्छे परिणाम हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या संभावनाएं देखते हैं इस आयुर्वेद महाकुंभ के बाद? खाली पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, मैं तो कहूँगा पूरा उत्तर प्रदेश। मैंने अभी जैसे चीफ मिनिस्टर से डिमांड की है कि लखनऊ में और ऐसी 4 और पश्चिम उत्तर प्रदेश में सब जगह एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऐसी 4 बनाई जाएँ या कम से कम, जिससे कि सब लोगों को इसका फ़ायदा हो, ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा। और ये जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स बने, इनका खर्चा तो एक मेडिकल कॉलेज के बराबर भी नहीं होगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसे संस्थान ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बनाए जाएं, और जैसे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत संभावना है, लोगों की आयुर्वेद में रुचि है, लोग आयुर्वेद की चिकित्सा को चाहते हैं। ऐसे उनको अच्छे कॉलेज मिलेंगे, अच्छे हॉस्पिटल मिलेंगे, तो लोगों का इसमें बड़ा प्रभाव बढ़ेगा, लोगों का विश्वास बढ़ेगा। अच्छा सर, कुछ चीज़ आप देख रहे हैं, कुछ बदलाव आ रहा है कि जैसे कोरोना काल आया और उसके बाद एलोपैथिक दवाओं से लोग थोड़ा बचने लगे कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, लेकिन अगर आयुर्वेद की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, सिर्फ फ़ायदे कहे जाते हैं। तो लग रहा है कि कुछ चीज़ें बदल रही हैं और लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, लोग अब तेज़ी से कदम बढ़ा रहे हैं आयुर्वेद की तरफ। देखिए, मेरा ये मानना है कि आप कोरोना काल में देखें कि जिस प्रकार आयुर्वेद और योग ने, प्रधानमंत्री ने जब हमको आह्वान किया और हमने मार्च में पहली मीटिंग उनके साथ वर्चुअल मीटिंग की थी मोदी जी से, और हमने उसमें जो सुझाव दिए थे उसको डिपार्टमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट किया, चाहे वो आयुष काढ़ा बना या ब्रह्म रसायन बनी या च्यवनप्राश था या हमारी चिकित्सा पद्धति थी आयुष 64 था, उन सब की इम्प्लीमेंटेशन हुई डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसी वजह से हमारे लोगों की इम्यूनिटी बनी और हमारे यहाँ कोविड बहुत कम हुआ, लोग कम फर्टिलिटी हुई। यही एक कारण था। हमारी इंडस्ट्री की डिमांड 6 से 7 गुना बढ़ी। कोविड टाइम में बाकी इंडस्ट्री बंद हो गई थी, लेकिन ये इंडस्ट्री ने 24 घंटे काम किया, और आयुर्वेद को, किसान लोगों को, उनकी इनकम बढ़ी, बहुत फ़ायदा हुआ, जड़ी बूटियों में फ़ायदा हुआ। तो इससे आयुष डिपार्टमेंट ने, जिसमें हमारे सेक्रेटरी वैद्य राजेश कोटेचा जी हैं, उन्होंने बहुत काम किया। हमारे मंत्री जी सोनेवाल जी, डॉक्टर मुझपारा जी,
ऐसा काम किया प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। लोगों को बहुत फायदा हुआ। राज वैद्य जी से बात हो गई है। अब जो भारत सरकार के जो एडवाइजर हैं इस मंत्रालय के, उनसे हम बात कर लेते हैं। मनोज जी, सर आपसे जानना चाहूँगा कि ये सुनने में आ रहा है कि कई कंट्रीज़ हैं उनसे हमारा MOU साइन हुआ है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और क्या ऐसा रहा कि उनको लगा कि भाई हाँ आयुर्वेद पे आना पड़ेगा? जी, आयुष मंत्रालय ने अभी तक लगभग 44 देशों के साथ में अलग अलग एग्रीमेंट किए हैं। इसमें बायलैटरल एग्रीमेंट भी है, इसमें मल्टीलैटरल एग्रीमेंट भी है। जैसे अभी हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो जिसके तहत लगभग 25 देश आते हैं भारत को मिला के। तो इनके साथ में हमने एक एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप है, इसमें एक आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर एक वर्किंग ग्रुप हो, इसके ऊपर एक सबकी एक सहमति बन गई है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और इसकी पहल एक्चुअली प्रधानमंत्री जी ने करी थी पिछले साल समरकंद में जब मीटिंग हुई थी और भारत के पास SCO की प्रेसिडेंसी आई थी, तब प्रधानमंत्री जी ने पहल करी थी और इसको सारे देशों ने मान्य किया था। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ साथ में बिम्स्टेक है, तो बिम्स्टेक में जैसे बांग्लादेश है, म्यांमार है और थाईलैंड है, श्रीलंका है, तो ये सारे देश जो है अपने जो पड़ोसी है ये सारे इसमें आते हैं। तो इसके साथ में कोलैबोरेशन किया है। और इतना ही नहीं, तो जैसे यूरोप के देश है, जैसे जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, इनके साथ में अपना हमारा कोलैबोरेशन है। और लैटिन अमेरिका में कई सारे देशों के साथ में हमारा कोलैबोरेशन है, जिसमें कोलंबिया भी है, जिसमें ब्राज़ील भी है और अफ्रीका के कई देश में। इस प्रकार से कई देशों में अभी हमारा एग्रीमेंट हो चुका है और इसमें देश विदेश में आयुर्वेद की डिमांड जो है, योग की डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ रही है। और इसमें लोगों को सर्विसेज भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए और जो आयुर्वेद के जो उत्पाद है वो भी चाहिए। तो ये सभी के लिए उसके लिए डिमांड बढ़ रही है। अच्छा, क्या माना जाए सर कि अगर कुछ सालों की बात करें, जिस तरीके से आयुर्वेद महाकुंभ की शुरुआत की गई है, कई कंट्रीज से आपने MOU साइन किए हैं, क्या ऐसी पीछे वजह लग रही है कि जो आपको लग रहा है कि लोग आयुर्वेद की तरफ आ रहे हैं और ये सेक्टर बहुत तेज़ी से बूम आएगा इस सेक्टर में? अभी की जो वर्तमान जो हेल्थ सिस्टम है, तो उसमें लोगों को समझ में आ गया कोविड के कारण कि इसमें काफ़ी सारे गैप्स है। तो हर एक में अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। तो जो आयुर्वेद की स्ट्रेंथ है, योग की जो स्ट्रेंथ है, ये सारे लोग अभी जान चुके हैं। अभी जैसे डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ हो या कैंसर हो, तो कुछ हद तक वो ठीक हो सकता है, कुछ हद तक नहीं हो सकता है। इवन एनीमिया जो है, वो एनीमिया भी कई बार ये होता है कि वो अभी भी ठीक नहीं हो रहा है। तो इस सभी में, या वायरल इन्फेक्शंस है, तो ये कई सारी जो बीमारियां हैं, तो उसमें आयुर्वेद और योग इनका योगदान बहुत होता है। प्रिवेंशन के लिए बहुत योगदान होता है, क्योंकि एक बार समझो आपकी किडनी ख़राब हो गई तो दोबारा ठीक नहीं हो सकती, लेकिन उसको प्रिवेंशन का जो उपाय है वो आयुर्वेद में है। तो इस प्रकार से कई सारी विधियां जो है कि लोग अभी जानने लगे हैं कि इसका फ़ायदा होता है और इसके लिए डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। न्यूट्रास्यूटिकल्स है कि जो मतलब हेल्थ सप्लीमेंट्स कि वो आप लेते रहिएगा, जैसे च्यवनप्राश है, तो वो आप लेते रहने से आपको ब्रोंकियल अस्थमा नहीं होगा, आपको खांसी नहीं होगी, बार बार जो इन्फेक्शन होता है या UTI होता है तो वो नहीं होगा। इस प्रकार से ये कई सारी जो विधियाँ जो है, तो लोग इसको समझ चुके हैं और इसके लिए उसका सेवन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से आयुर्वेद को लेकर लोगों का रुझान बढ़ रहा है। कितनी कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जहां पर MOU साइन हो गए हैं। खाली देश ही नहीं बल्कि विदेशियों को भी ये बात समझ में आ रही है कि योग और आयुर्वेद के समावेश से गंभीर रोगों से न सिर्फ बचा जा सकता है बल्कि खुद को स्वस्थ भी रखा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।